एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी फैक्ट अबाउट द सैलरी निगोशिएशन और फैक्ट अबाउट द सीटीसी। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बिफोर सैलरी निगोशिएशन आपको सैलरी निगोशिएशन के प्रिपरेशंस कैसे करने हैं। जैसे आप इंटरव्यू प्रिपेयर करते हो, इंटरव्यू प्रिपरेशंस करते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कैसे आंसर करना है, आज हम उसी तरह भी सैलरी निगोशिएशन भी प्रिपेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्ट अबाउट द सैलरी निगोशिएशन एंड द टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट द सैलरी निगोशिएशन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी को हमेशा सब कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। मीन्स आपको सैलरी बताई कुछ और जाती है एंड मिलती कुछ और है। सीटीसी कुछ और होता है और इन हैंड सैलरी कुछ और होती है। सो ये सीटीसी से लेके इन हैंड का जो डिफरेंस है आज हम वो डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि डिफरेंसेस आता कैसे है एंड आपको कैसे टैकल करना है। तो नंबर 1, सबसे पहली बात, आप जब भी सैलरी निगोशिएट करते हैं तो हमेशा सैलरी निगोशिएशन एक ब्रैकेट में दे। कभी भी एक फिक्स अमाउंट ना बोले और जो भी आप ब्रैकेट दे रहे हैं आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है उससे कुछ ज्यादा बोले। इतना ही ध्यान रखिए कि रिक्रूटर्स जो है हमेशा आपका लोवेस्ट रेंज जो होता है उसी को कंसिडर करते हैं, ना ही कि हाईएस्ट रेंज। एट द एंड आपको ये भी फिक्स करना है कि आपका लास्ट अमाउंट क्या होगा जिससे कि आप सैलरी एक्सेप्ट करोगे। मान लीजिए कि आपने बताया है 5.5 lakhs, बट अगर आपको 5 lakhs भी ऑफर किया जाता है देन टू ऑल्सो यू आर फाइन विद दैट सैलरी एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द सैलरी। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपकी कंपनी में क्या सैलरी के ब्रेकअप्स होते हैं, क्या सैलरी का स्ट्रक्चर है, पहले उसके एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। जैसे कि डिडक्शंस क्या होते हैं एंड आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। देन आपको सेम दूसरी कंपनी, जिस कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है जहां पे आपका सैलरी निगोशिएशन होने वाला है, उनसे रिक्वेस्ट करके आप उनकी कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं एंड आपको दोनों को डिफरेंसेस के लिस्ट बनाने हैं एंड प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि आपको ये चेक करना है कि जो आपकी कंपनी में डिडक्शंस हो रहे हैं तो या सेम डिडक्शंस उनकी भी वो न्यू कंपनी में भी हो रहे हैं। जो बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं वो सेम बेनिफिट्स उस कंपनी में है या नहीं है, ये कंपेरिजन आपको करना है। सो जो बेसिक डिडक्शन सैलरी में होते हैं वो है पीएफ, पीटी, ईएसआईसी, देन ग्रेच्युटी, देन मेडिकल इंश्योरेंस। ग्रेच्युटी एंड मेडिकल इंश्योरेंस सभी कंपनीज में नहीं होते। आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहां पे ग्रेच्युटी एंड मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। इवन बोनस भी होता है एज पर द बेसिक डिडक्शन, बट वो भी नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें भी चेक करनी है। अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या आपकी कंपनी में बस फैसिलिटी है या कैंटीन फैसिलिटी है तो आपको वो भी चेक करना है कि आपकी सैलरी से बस फैसिलिटी या कैंटीन फैसिलिटी के जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एलटीए भी होता है, जो इसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, आपको ये भी चेक करना है। वंस आपने जैसे सारे डिडक्शंस लिस्ट डाउन कर लिए उसके बाद आपको जो आपकी न्यू कंपनी है उस कंपनी के डिडक्शंस चेक करने हैं, सेम है या नहीं है, दोनों को कंपेयर करना है। इसमें जो मेन डिडक्शंस होता है दैट इज योर पीएफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस, बिकॉज पीटी एंड ईएसआईसी डिपेंड्स अपॉन द सैलरी। पीटी तो फिक्स होता है दैट इज 200, बट ईएसआईसी तो सैलरी के ऊपर होता है। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पीएफ में कैसे आप कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि पीएफ को कैसे डिडक्ट करना है। बहुत सारी कंपनीज में पीएफ अमाउंट फिक्स होता है दैट इज 1800। एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होता है। बहुत सारी कंपनीज में पीएफ जो है बेसिक सैलरी पे डिडक्ट होता है। मैंने ऑलरेडी पीएफ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। बहुत सारी कंपनीज में ये भी देखा गया है कि जो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय की ही सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। फिर आपको ये चेक करना है कि ग्रेच्युटी डिडक्ट होता है या नहीं होता है। अगर आपकी सैलरी से ग्रेच्युटी डिडक्ट हो रहा है तो वो आपके लिए यूजफुल भी है और नहीं भी है। अगर आप कंपनी में मोर देन 5 years या 5 years तक आपने उस कंपनी के साथ काम किया है तो ही आपको ग्रेच्युटी यूजफुल है, अदरवाइज वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है ग्रेच्युटी का। सेकेंड इज दिस मेडिकल इंश्योरेंस, आपको इसके बेनिफिट्स भी कंपेयर करने हैं। बहुत सारी कंपनी में मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होता है, बट बहुत सारी कंपनी है एम्प्लॉय प्लस फैमिलीज के लिए भी होता है।
बहुत सारी कंपनीज में जो मेडिकल इंश्योरेंस है हाफ एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है और हाफ जो है कंपनी पे करती है। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा होता है कि जो भी मेडिकल इंश्योरेंस रिलेटेड डिडक्शन है वो एम्प्लॉय की ही सैलरी से होता है। तो अगर आप सारे डिडक्शंस कैलकुलेट करें, जैसे कि पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर, देन ग्रेचुटी, देन मेडिकल इंश्योरेंस, देन एलटीए, देन बोनस एंड बस फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, जो भी आपके डिडक्शन है अगर आप वो कैलकुलेट करते हो तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है एंड वो फिक्स्ड अमाउंट भी आपके सीटीसी का पार्ट होता है। उसके लिए कोई अलग से अमाउंट नहीं होता है। आपको जो भी कंपनी सीटीसी ऑफर करती है वो उसी का ही पार्ट होता है। तो सीटीसी के लिए गवर्नमेंट ने कोई फिक्स रूल नहीं बना है। कंपनी को जैसा चाहिए वो अपना सीटीसी स्ट्रक्चर बना सकती है एंड वो इंट्रोड्यूस कर सकती है टू द न्यू जॉइनिस और टू द एम्प्लॉयज। तो वैसे सीटीसी में और भी डिडक्शंस होते हैं बट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, जैसे कि क्वार्टरली बोनस होता है या परफॉर्मेंस बोनस होता है या रिटेंशन बोनस होता है या ज्वाइनिंग बोनस होता है, ये भी आपके सीटीसी का पार्ट होता है। इसलिए कहते हैं जो डिफरेंस होता है, ये सारी जो डिफरेंसेस है आपकी यहाँ पर आ जाती है। अगर रिटेंशन बोनस होता है तो वहां पे ऐसा मेंशन होता है कि अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट किया तो आपको रिटेंशन बोनस मिलेगा, बट अगर इसके बीच में आपने पहले ही कंपनी छोड़ दी बिफोर 1 ईयर तो आपको रिटेंशन बोनस नहीं मिलेगा। तो जो आपका रिटेंशन बोनस डिडक्ट हुआ है वो कंपनी के पास ही रहता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको समझनी है एंड एक प्रॉपर कैलकुलेशन प्रिपेयर करना है। प्रॉपर रफ कैलकुलेशन एग्जैक्टली नहीं कर सकते क्योंकि डिपेंड करता है कंपनी का जो परसेंटेज भी होता है, बेसिक का होता है, अलाउंसेस का होता है। तो आपको एक रफ कैलकुलेशन प्रिपेयर करना है, बनाना है, समझना है एज पर द न्यू कंपनी स्ट्रक्चर एंड देन उनसे सैलरी निगोशिएट करना है। अनएक्सपेक्टेड सैलरी जो है उन्हें बताना है। उसमें भी आपके साथ निगोशिएशन होगा। एचआर हमेशा निगोशिएट करते हैं, आपने जितना मांगे उतना तो हमेशा फर्स्ट टाइम में नहीं मिलेगा, तो आपको सैलरी निगोशिएट भी बहुत करना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप सैलरी निगोशिएट करें तो एचआर के साथ हमेशा पोलाइट एंड फ्रेंडली रहे, क्योंकि आगे भी जाके आपको एचआर के साथ काम करना है। आपके इंटरव्यूज क्लियर हुए, राउंड्स क्लियर हुए, मीन्स यू आर अ गुड कैंडिडेट। अगर आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हो, आपके स्किल्स बहुत अच्छे और बहुत कॉन्फिडेंट, तो आप वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा भी उनसे हाई डिमांड कर सकते हो। कुछ ऐसे केसेस में जो कैंडिडेट्स है 75% टू 100% भी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं एंड उन्हें मिल भी जाता है, बट डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया एंड आपका इंटरव्यूअर का फीडबैक कैसा है। एचआर से ये भी पूछ सकते हैं कि परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कैसे होते हैं, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया जाता है, उससे भी आपको थोड़ा बहुत रफ कैलकुलेशन मिल जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, लिस्ट बनाना है, सैलरी कंपेयर करना है करंट कंपनी से, न्यू कंपनी से, एंड जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो सारी चीजें भी आपको नोट डाउन करनी है। न्यू कंपनी की सैलरी स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बेटर कि आप पहले वो एचआर से क्लियर करें एंड उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करें। तो जब भी आप सैलरी निगोशिएशन के लिए जा रहे हैं या सैलरी निगोशिएशन है तो आप ये सारे पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें, एक बार जरूर कंपेयर करें, जिससे कि आपको अच्छा खासा एक डिफरेंस अमाउंट भी मिल जाएगा एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी हाइक कंपनी से मांगनी है एंड क्या सेटिस्फाइड सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है फैक्ट अबाउट द सैलरी निगोशिएशन। तो बिफोर सैलरी निगोशिएशन एक बार जरूर आप प्रिपेयर करें, चेक करें एंड देन आप सैलरी निगोशिएशन के लिए आगे प्रोसीड करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।